करेक्ट। कह रहा है कि एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स टू द नंबर ऑफ टॉसेस विल बी 1/2। रेशियो किसका निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स का। किसका रेशियो निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स का। किसके साथ रेशियो निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, टू द नीचे क्या रखना है? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। ओके, तो ये जो रेशियो है कह रहे हैं कि ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा क्या? कब? जब आप क्या इंक्रीज करोगे? नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस। अगर आप एक कॉइन लेके नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज कर दो, इसका क्या मतलब है? मतलब समझो, एक कॉइन ले लीजिए, ठीक। अब सुनिए बच्चों, एक कॉइन ले लीजिए और उसको आप टॉस कर रहे हो, ठीक। सपोज आपने 10 टाइम्स टॉस किया, तो 10 टाइम्स में से चेक कर लीजिए कितने बार हेड आ रहा है, कितने बार टेल आ रहा है। तो जितने बार भी हेड आ रहा है उसको न्यूमरेटर में रखो और टोटल कितनी बार टॉस किया आपने? 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक, करेक्ट। ऐसा फिर आपने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ा दिए। अब 10 से बढ़ा के आपने टॉस 50 टाइम्स कर दिए। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स टॉस करिए और चेक करिए कि कितने टाइम्स हेड आ रहा है। तो न्यूमरेटर में जितने टाइम्स हेड आया वो रखोगे और नीचे क्या रखोगे? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस रखोगे। टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने टाइम्स किया? 50 टाइम्स। ऐसे ही करते 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 आप नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाते जाइए हर बार, ठीक। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक्टिविटी में, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ टॉसेस जब बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो आपने 50 से बढ़ा के कितने टॉसेस कर दिए? नंबर ऑफ टॉसेस कितने कर दिए? 500 कर दिए। और जितने भी नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं उसको यहाँ पर लिखोगे x, सपोज x। अब x का कुछ वैल्यू होगा, नंबर ऑफ हेड्स आपको चेक करना पड़ेगा ये काम करके, ऐसा नहीं होगा। एक कॉइन लीजिए और टॉस करिए खड़े होके, ठीक है ना। कितनी बार? 500 बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने हो गए? 500 टाइम्स। और जितने हेड आए उसको लिख लो। आप क्या देखोगे? जैसे ही आप नंबर ऑफ हेड्स बढ़ाते जाओगे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स है वो किसके क्लोज आती जाएगी? 1/2 के। क्या एग्जैक्टली 1/2 आ जाएगा? नहीं, लेकिन वो क्लोजर होते चला जाएगा किसके? 1/2 के। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। क्या होता है? 0.5, करेक्ट। तो आप क्या देखोगे? 500 की बजाय जब आप 1000 टाइम्स टॉस करोगे, ठीक है ना, 1000 टाइम टॉस किया तो सपोज आपका जो नंबर ऑफ हेड्स है बेटा, मान लो वो आगे कितने आगे? मान लो 565 टाइम्स के आगे हेड आ गए। तो आप क्लियरली देख सकते हो आंसर कितना आ जाएगा? 0.565, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। डिवाइड करो तो 0.565 क्या है? 0.5 के एग्जैक्टली इक्वल थोड़ी ना है, ये ग्रेटर देने किससे? 0.5 से ग्रेटर है, बट ये 0.565 क्लोजर है किसके? 0.5 के। तो यही मैं आपको कह रहा हूं, करेक्ट। तो ये चीज होती है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज कर दोगे तो जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग हेड की हो चाहे टेल की, वो क्लोजर आ जाएगी किसके? 1/2 के। लेकिन एग्जैक्टली 1/2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये सब क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए जरा, होता क्या है, जैसे एक कॉइन लिया आपने, ठीक। अब कॉइन में एक तरफ हेड होता है, पीछे क्या होता है? टेल होता है। सोचो अगर हम कॉइन को एक ही बार टॉस करें, तो अगर हम आपसे पूछें कि कॉइन को भाई हम केवल एक ही बार टॉस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज टोटल आउटकम्स कितने? 2, या तो हेड आएगा या तो टेल। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड तो दो कॉइन है, कॉइन में बेटा एक ही तरफ तो हेड लिखा होता है ना, तो हेड तो एक ही तरफ है, इसलिए ऊपर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर हम आपसे पूछ लें, ठीक है, कब? जब हमने एक ही बार हेड किया है, जब हमने एक ही बार टॉस किया है तब, ठीक है। तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने? 2, या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, करेक्ट। और ध्यान से चेक करो, टेल तो कॉइन के एक ही तरफ आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। बात समझो, जब आप कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे हो तो उसके जितने भी इवेंट है, मतलब हेड का आना, टेल का आना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वो कितनी है? 1/2, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि 50% चांसेस है हेड आएगा और 50% चांसेस है क्या आएगा? टेल आएगा, करेक्ट। अब सुनो, यही चीज होती है जब आप एक बार टॉस कर रहे हो कॉइन को लेके, तो जो प्रोबेबिलिटी आती है ना, चाहे हेड की हो चाहे टेल की हो, ठीक। और जब आप बहुत बार ट्राई करते हो, बहुत बार आप ट्राई करने का मतलब बहुत बार टॉस करते हो, तो जैसे जैसे टॉस का नंबर आप बढ़ाते जाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो और चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हो, वो किसके क्लोजर आता चला जाता है? 1/2 के, ठीक। 1/2 के एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा इक्वल। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने देखो जरा, ऐसा तो थोड़ी ना है कि तुमने एग्जैक्टली जो है मान लो 1000 टाइम टॉस किया और तुम्हें 500 टाइम्स क्या मिल गया? हेड मिल गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है। हो भी सकता होगा बहुत स्पेशल चांसेस में, लेकिन बहुत मुश्किल ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाएगा तब आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब जनरली ऐसा होगा नहीं। अब सुनो, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सुनिए, आपको भी शायद ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। डाई आपने देखी जो लूडो खेलते हो आप? हाँ,
डाई में टोटल कितने फेसेस होते हैं बताइए? डाइस में 6 फेस होते हैं। लूडो नहीं खेला आपने, एक तरफ 1 लिखा रहता है डॉट से, एक तरफ 2, एक तरफ 3 ऐसा लिखा रहता है ना, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो सुनो, ये देखिए ये डाई है आपकी ऐसे, ठीक है ना, ये अब आपको पता है एक फेस पे क्या लिखा रहता है इसके, जैसे 1 डॉट लगा रहता है, नेक्स्ट फेस पे 2 डॉट लगा रहता है, फिर कहीं 3 डॉट, फिर 4 5 6, टोटल 6 नंबर पे लिखे होते हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर टोटल इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 भाई, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, लेकिन कितने फेस पे 1 लिखा है? तो 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना है? 1/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितना है? 1/6, क्योंकि 2 एक ही फेस पे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है, कोई डाउट है? हाँ, फिर इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 भी कितना है? 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 भी कितना है? 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 भी कितना है? 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 भी कितना है? 1/6। कोई डाउट है बताइए? क्योंकि एक फेस पे ही तो नंबर लिखे हैं और टोटल आउटकम कितने 6 है। तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यही बात है। ये तो हमने तब बताया जब डाइस को हमने एक ही बार थ्रो किया है। डाइस लिया, ऐसे थ्रो किया, हमने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो आप बोलोगे 1/6। हमने बोला अच्छा बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो आप बोलोगे 1/6। बात समझे? यानी कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। अब इसी डाई को लेके बेटा अगर आप नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या करते जाओगे? इंक्रीज करते जाओगे, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो किसके क्लोजर आने लगेगी? 1/6 के क्लोजर आने लगेगी, करेक्ट। लेकिन क्या एग्जैक्टली 1/6 आएगी? तो जवाब है नहीं। तो ये चीज़ आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कोई डाउट है बताइए? ओके, नाउ तो यही आपको आंसर में यहाँ पे लिखना है। नो, एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस विल बी नियरर टू 1/2। ये 1/2 के नियरर तो आएगा, नॉट एग्जैक्टली 1/2। 1/2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, करेक्ट। इसी तरीके से डाइस का अगर क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते तो आपसे पूछते एट द नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ अ डाई इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स की जगह वो क्या लिख देते? नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3 ऐसे कर देते। नंबर ऑफ 3 टू द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज विल बी इक्वल टू 1/6 ऐसे करके पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो इज इट करेक्ट? इफ नॉट देन राइट द करेक्ट वन। तो आप क्या लिखते हैं कि नो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ थ्रीज divided by total number of throws will not be exactly equal to 1/6, it will be closer to 1/6। ओके, इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए।